एमपीबीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब तक की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एमपीएमएससी नर्सिंग कॉलेजों से लेकर के कि जितने भी नर्सिंग के छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, उन सभी छात्रों की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि सभी छात्रों की परीक्षा की अनुमति कोर्ट ने दे दी है और सभी छात्रों की परीक्षा अब होगी और कुछ शर्त रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ वो शर्त हैं, उसके साथ ही सभी को परीक्षा देना होगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हुए वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो एमपीएमएससी नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर के जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको लेकर के सभी छात्र परेशान हो रहे थे कि फर्जीवाड़े के बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया था परीक्षा को लेकर के कि उन्हीं छात्रों की परीक्षा होंगे जो सूटेबल पाए गए हैं। लेकिन अभी बड़ा फैसला निकल के आया कोर्ट की तरफ से कि अनसूटेबल और डिफिशिएंट कैटेगरीज में भी जो कॉलेज आ रहे थे उनको भी परमिशन कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और इस बात की मैं आप लोग को पुष्टि करा दूं, यहाँ पे कोर्ट की तरफ से स्टेटस आ चुका है, उसमें अपडेट में साफ जाहिर है और साफ तौर पे ये दिख रहा है। तो पूरी बात जानकारी ये ले लो कि कोर्ट ने कुछ नियम और शर्त रखे हैं जिसको लेकर के उस शर्तों के साथ कोर्ट ने अनुमति दी है डिफिशिएंट और अनसूटेबल कॉलेज की परीक्षा आयोजित करने की। यानी कि अब एनएसयूआई संगठन, जो छात्र संगठन थे, उन्होंने जो संघर्ष इतना लंबा किया, धरने प्रदर्शन किए, आखिर उनकी संघर्ष और मेहनत रंग लाई है और इतने लंबे समय के बाद सभी नर्सिंग छात्रों की परीक्षा की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ क्लियर कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की आप स्टेटस को चेकआउट कर सकते हो कि लास्ट डिसीजन जो है 11 मार्च 2024 की तारीख शो हो रही है और टेंटेटिव डेट 20 मार्च 2024, यानी कि अगली तारीख में भी कुछ और सुनवाई होनी है इस बात को लेकर के। तो अभी फिलहाल मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टाइम टेबल जारी किए गए थे उसको लेकर के छात्र की तरफ से एक और बात कही जा रही थी कि अभी एनएसयूआई का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे छात्रों के परीक्षा नहीं होने को लेकर के बाकी जो छात्र थे वो उसमें नाराज़गी देखने को मिल रही थी। तो इसी बात को लेकर के जो कि 3 कैटेगरी में बांट दिए गए थे कॉलेज को, तो 169 के पेपर होने थे, 70 और 55 65 ऐसे कॉलेज थे जो कि डिफिशिएंट कैटेगरी या अनसूटेबल कैटेगरीज में थे। गलती किसी और की थी और परीक्षा से वंचित होने वाले थे ये सारे छात्र। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने आज बहुत बड़ी सुनवाई करते हुए लंबी डिसीजन के साथ सारे छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। अब इसी तारीख पर होगी परीक्षा या नहीं, ये बात से पहले मैं बता दूं कि किन किन छात्रों को अनुमति मिली है कोर्ट की तरफ से और क्या शर्तें रखी गई है। तो रवि परमार जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले अपने अकाउंट पे इस बात को लेकर अपडेट किया है और मैं आपको कोर्ट की स्टेटस, यहाँ पे जो जजमेंट ऑर्डर्स है उसकी PDF फाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ मेंशन किया गया। आप तारीख देख सकते हो कि 3 मार्च की तारीख की ये है और इसमें हम लोग आज की अपडेट जो उसकी बात करेंगे कि क्या कुछ डिसीजंस निकल कर के आए हैं और ऐसा क्या बताया जा रहा है। तो मैं आपको इतना बड़ा तो पेज है 17-18 पेज का, ये नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं जो है वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 6 पे जो लिखा हुआ है कि ऑन केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेड एपिडेंज to the applications, it transpires that these students had borne the brunt of their responsibility when regular government staff took to their heels. Further, these students are not graduates and their mental status cannot be equated with the students who are graduate, or are they come in the circumference of the students whom the Supreme Court had replied to favor में रिप्लाई जो सुप्रीम कोर्ट का है, thus we are of the opinion that the order date 8 फरवरी 2024 को जो ऑर्डर डेट आई थी इज़ मॉडिफाइड, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात कही, टू द एक्सटेंट दैट स्टूडेंट्स ऑफ द अनसिचुएटेड कॉलेज शैल ऑल्सो बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशंस बट दिस अरेंजमेंट एंड बेनिफिट वुड बी ए वन टाइम मेजर। मतलब ये जो परमिशन दी जा रही है ये एक वन टाइम मेज़र के तौर पे दी जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। परमिशन तो मिल रही परीक्षा को लेकर के और यही जो है टर्म कंडीशन है कोर्ट की तरफ से कि जो अरेंजमेंट होनी चाहिए, जो बेनिफिट प्रोवाइड की जा रही है वो वन टाइम मेजर्स एंड इफ़ दे डू नॉट क्लियर द एग्जामिनेशंस। और बताया ये जा रहा है कोर्ट की तरफ से एक टाइम का मेज़र ये रखा जाएगा, बेनिफिट लाभ मिलेगा स्टूडेंट्स को। और अगर छात्र एक टाइम पे इफ़ दे डू नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन ऑन फर्दर बेनिफिट शैल बी गिवन टू देम, अगर वो एक बार में इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाते हैं सारे सब्जेक्ट्स को तो उनको फिर फर्दर दोबारा से पेपर्स के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। दीज एप्लीकेशंस आर अलाउड टू द एक्सटेंट दैट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स हु आर बिफोर दिस कोर्ट बट अदर स्टूडेंट्स ऑफ अनसिचुएटेड कॉलेज शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एज सेट फोर्थ। मतलब ये जो है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्सों के लिए नहीं है जो बिफोर दिस कोर्ट, इस कोर्ट से पहले जो थे उन स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इन स्टूडेंट्स के लिए है
भी है जो कि अभी कोर्ट के परमिशंस के बाद उनके एग्जामिनेशंस के लिए अलाउ किए जा रहे हैं। मतलब इस बात को लेकर के क्लेरिफिकेशंस मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं 0 ईयर को लेकर के भी बात कही जा रही थी कि 23-24 के सेशंस को 0 ईयर जो घोषित कराया जा रहा है, इस तरह से यूनिवर्सिटी या जो स्टेट गवर्नमेंट है इस तरह की परमिशंस नहीं ले सकती। इस बात को लेकर के भी बात हुई है और आगे भी कोर्ट में अभी जो अगली सुनवाई होनी है वो अभी 20 तारीख को होगी। मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है, लिस्ट दीज मैटर्स ऑन 20 मार्च 2024 टू बी टेकन अप ऑन बोर्ड एट 2:15 PM। यानी कि इस बात को लेकर के आगे जो बात होनी है 0 ईयर्स को लेकर के जो बात हुई थी और भी जो इस पे अपडेट आएगी वो अगली सुनवाई यानी 20 मार्च की सुनवाई में आएगी। तो कहीं ना कहीं छात्रों को जो राहत मिली है, कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। तो मैं अपने हर वीडियो में यही बोल रहा था कि परीक्षा होगी, आप लोग प्रिपरेशन करो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी मैं बता रहा था आप लोग को, एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहो। कहीं ना कहीं सारे छात्रों की अनुमति मिल जाएगी और यूनिवर्सिटी ने इस बात को लेकर अपनी भी यही ओर से पक्ष लेते हुए यूनिवर्सिटी ने भी कहा था छात्रों को कि अप्रैल तक अगर कोई आदेश आएगा तो उसका भी पालन किया जाएगा। यानी कि अप्रैल माह से पहले मार्च में ही कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। आदेश ये आया है कि कोर्ट ने छात्रों की एग्जामिनेशंस के लिए अनुमति दे दी है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस बात को लेकर के डिक्लेरेशन भी मिल चुका है। रवि परमार जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले अपने चैनल्स पे उन्होंने भी अपडेट दिए हैं इस बात को लेकर के। तो छात्रों के लिए बड़ी खुशी की बात है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टे ऑर्डर में अटके हुए हैं, जिनके कॉलेज जो 56 कॉलेज है, तो बहुत जल्द उनकी भी जो कॉलेज की लिस्ट है, उनके भी कॉलेज के नाम है, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। अब अगली सुनवाई में भी बहुत सारी अपडेट मिलेगी जो कि 20 मार्च को सुनवाई होगी। तो आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो से आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं इन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।